रेलगाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, जाम हो जाएंगी, तो सरकारी बसों के पहिए भी थम जाएंगे। कार्यालयों के अंदर कामकाज ठप हो जाएगा। हर एक विभाग के अंदर कर्मचारी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। साथियों नमस्कार। साथियों एक बड़ी खबर आ रही है 8वें वेतन आयोग को लेकर। और जो मैंने कहा कि रेलगाड़ियों के पहिए थम जाएंगे, जाम हो जाएंगे, रुक जाएंगे, यह चेतावनी दी है एनसीजेसीएम, जो केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है, उसके महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने। पहले आप ये वीडियो देखो एक बार। उनका सवाल इस बात का है कि मंशा को स्पष्ट तौर पर जाहिर करना चाहिए। सरकार को ये पता है कि सरकार के चाहे जितनी बलिष्ठ हो, लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ में अगर वो ये 29 से लागू कर दे तो मैं निश्चित तौर पे आपको कहता हूँ ये सरकार नहीं चला पाएंगे। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अगर 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लागू नहीं होगा तो सरकार नहीं चलेगी। हम पूरे तौर पे आंदोलन में जाएंगे, गाड़ियां खड़ी होंगी, देश बंद होगा। सरकार को बता देंगे कि सरकारी कर्मचारी होता क्या। लेकिन ये स्थिति तो 2027 से पहले तो आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 18 महीने का तो जो टाइम है वो कमीशन को दे दिया जा चुका है। तो 18 महीने तक कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब चीजें बहुत समय, बहुत जल्दी से निकलता है, लेकिन हमारे अधिकारों पर हमला अगर सरकार करेगी तो हम लोग खामोशी से बैठने वाले लोग नहीं। साथियों आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये है एनसीजेसीएम, जो केंद्रीय कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है, उसके महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने। और इन्होंने सीधी चेतावनी केंद्र को दी। अब क्यों दी है चेतावनी, वो भी सुनना है आप लोगों को। साथियों एक तरफ तो जो गोदी मीडिया 8वें वेतन आयोग को लेकर जो भ्रम फैला रहा है, अलग अलग फिटमैन फैक्टर दिखा के, वेतन और पेंशन को बढ़ा चढ़ाकर दिखा के, दूसरी तरफ करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को चिंता में डाल दिया। पहले यह बात चल रही थी क्या पेंशनरों को 8वां वेतन आयोग मिलेगा, नहीं मिलेगा, पर लोकसभा और राज्यसभा में सरकार ने जब जवाब दिया तो उससे कुछ शांति मिली। अब जो बात आ रही है और जो चिंता में डाल रही है करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को, ये डाल रही है क्या वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, क्या इसका एरियर का भुगतान किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या एचआरए टीपीएल का भुगतान होगा या नहीं होगा, इनकी बढ़ोतरी कब होगी। और ये चीजें क्यों आ रही हैं बाहर, ये इसलिए आ रही है कि 8वें वेतन आयोग की 16 जनवरी 2025 को घोषणा करी और कैबिनेट ने 28 अक्टूबर को इसको पास किया। 3 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन निकल गया और 18 महीने का इसमें टाइम दे दिया। तो 18 महीने तो लेगा आयोग रिपोर्ट देने में, और आयोग की रिपोर्ट पर सरकार जो फैसला लेगी वो भी 6 से 9 महीने ले लेगी। तो 8वां वेतन आयोग जो लागू होगा वो होगा 2026 में, 2028 में। तो 26, 27 और 28 का जो एरियर बन रहा है, क्या सरकार उसका भुगतान करेगी या नहीं करेगी, क्या 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा, एचआरए और टीपीएल का क्या रहेगा। जो नोटिफिकेशन ने एक संख्या डाल दी है करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और उनके संगठनों के लीडर, उनके नेताओं के दिमाग में, किस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें साफ नहीं है। साथियों आयोग जो अपना काम शुरू करेगा तो वो किन किन से मीटिंग करेगा, यह भी चिंता का विषय है। क्या क्या सिफारिश लेगा, यह भी चिंता का विषय है। अब इन सभी चीजों को लेके
जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन हैं, या तो वो तैयारी कर रहे हैं बड़े आंदोलन की, क्योंकि ये बात तो सीधी से तौर पे साफ होती जा रही है कि सरकार 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के साथ में कुछ भी छल कर सकती है। उससे पहले कर्मचारी, पेंशनर, उनके बड़े संगठन सरकार से ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि सरकार बहुत सारी बातों को साफ करे। सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा जवाब नहीं मिल रहा कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा। आयोग बनाने से यह नहीं हो जाता कि करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों का वेतन और पेंशन बढ़ेगी। जब ये 3 साल के बाद में मिलेगा तो लाखों बुजुर्ग पेंशनर दुनिया को छोड़ चुके होंगे। यह भी एक चिंता का विषय है इसमें। और जो पैसा 1 जनवरी 2026 को मिलना चाहिए था, जो वेतन और पेंशन 1 जनवरी 2026 को रिवाइज होनी थी, वो 3 साल के बाद में रिवाइज हो रही है। तो उस समय पैसे की कीमत क्या होगी? अगर 1 जनवरी 2026 को सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, भैया गैस सिलेंडर, कपड़ा और मकान, ईंट, पत्थर, सीमेंट, लोहा, हल्दी, मिर्च, आटा, चावल के भाव क्या होंगे? क्या 1 जनवरी 2026 के रेट से 2028 में मिल जाएगा ये सब कुछ? क्योंकि ये तो बढ़ेंगे तो उस समय उस पैसे की कीमत कम होगी। जब जरूरत आज है और उसको 3 साल के बाद में दिया जा रहा है, इसीलिए जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर एक मांग कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग कभी भी लागू हो, पर उससे पहले फौरन तौर पर 20% अंतरिम राहत दी जाए। वेतन और पेंशन 20% 1 जनवरी 2026 से बढ़ाया जाए। उसके बाद में जो पे कमीशन आएगा उसकी सिफारिश जब लागू होंगी तो उस 20% को उसमें एडजस्ट कर दो। साथियों, जो गोदी मीडिया ने 8वां वेतन घुमा दिया है, जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, अखबार वाले हैं, ये 8वें वेतन आयोग की इन्होंने खिचड़ी बना दी है। अगर इस खिचड़ी को चखते रहे तो मैं साफ तौर पे कह सकता हूं, या मैं जो देख रहा हूं, कि 8वें वेतन आयोग में कोई राहत मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार सरकार को पहले ही सावधान कर रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग से देश की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, देश की तिजोरी खत्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग से 4 लाख से 9 लाख हजार करोड़ का खर्चा देश की तिजोरी पर पड़ने वाला है। तो पहले ही ये इस तरह के आर्टिकल जो आ रहे हैं तो सरकार देगी क्या? ये आर्टिकल आ क्यों रही? जबकि देश की जीडीपी देखते हैं, देश का खजाना देखते हैं, तो आज मोदी सरकार और मोदी सरकार के मंत्री तो वाई कर रहे हैं कि देश का खजाना भरा हुआ है समुद्र की तरह। जीएसटी कलेक्शन ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। दूसरी तरफ इस तरह की खबरें दिखा के एक नेगेटिव सेट की जा रही है। और फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का भी कमाल देखो। चाहे आपको 8वें वेतन आयोग में कोई कुछ मिले या नहीं मिले, पर बराबर तौर पे आपके पास में मैसेज भेजे जा रहे हैं राष्ट्रवाद के, धर्म, जाति, हिंदू, मुस्लिम किया, क्योंकि आपको उसमें अड़झाया जा रहा है। और दूसरी तरफ 8वें वेतन आयोग के नाम से आपकी जेब को भी कतराया जा रहा है।
तो आज सबसे जो जरूरत है वो ये है कि केंद्रीय कर्मचारियों के जो बड़े संगठन हैं उनको एक मंच पे आ जाना चाहिए। एक मंच पे आके उन्होंने सरकार से बातचीत करनी चाहिए। करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों के हित में अगर वो भी गोदी मीडिया की खिचड़ी देखते रहे जो संगठनों के लीडर हैं, नेता हैं, तो भैया फिर तो ये खिचड़ी खवाएंगे, क्योंकि ये खिचड़ी तो बना दी गोदी मीडिया ने। वेतन और पेंशन को लाखों में बढ़ाकर, अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिखाकर। तो आज केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठनों को भी समझ में आना शुरू हो गया कि अगर वो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो भैया 8वें वेतन आयोग में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उनको फौरन तौर पे खड़ा होकर सरकार के सामने अपनी बात रखनी चाहिए। साथियों, मैं करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आप इन गोदी मीडिया के चक्कर में मत रहना, नहीं तो गोदी मीडिया आपको खिचड़ी खिला देगी। दूसरी तरफ 69 लाख में से 32 लाख पूर्व सैनिक भी हैं, वो भी सावधान रहें। और सावधान किस लिए रहना है? मिलिट्री सर्विस पे और डिसेबिलिटी पेंशन और ओआरओपी परमिचर को मिले। और आज उनके पास में एक बेहतरीन कदम है कि वो अपनी बातों को 8वें वेतन आयोग तक पहुंचाए, और उसके लिए उनको इकट्ठा होना पड़ेगा देश भर के पूर्व सैनिकों को, देश भर के पूर्व सैनिक संगठनों को। तभी उनकी आवाज सरकार तक जा सकती है, तभी उनको कुछ फायदा हो सकता है, नहीं तो फिर खाली हाथ ही रहना। साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी।